देता है। वो कहते हैं ना कि जोड़े आसमानों पर बनते हैं, ऐसे ही लेकिन कुछ जोड़े जो हैं वो छतों पर भी बनते हैं। तो इस हवाले से बताएं कि ये कौन। गवर्नमेंट अब इस चीज पे एक्शन है, मैं नकल कर दी थी। नहीं, वो लगता भी ऐसे ही है। शेर याद नहीं होते। आपने लोग ये जानना चाहते हैं कि मैम सलमा अवान कैसे मिल गई आपको? बस ये अल्लाह की कोई खास रहमत है। तो नहीं, अल्लाह ताला की तो रहमत है, तो आपने भी तो कोई कोशिश की होगी। वो वाला सिनेरियो लोग जानना चाहते हैं कि ये शादी का बंधन में कैसे, कब से रिश्ता था, लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है, ये बताएं। जी ये मेरी लव मैरिज है कि लव मैरिज के अगेंस्ट काम है और रियलिटीज में भी ऐसा ही होता है। जो 4 दिन पहले जो आपको चीजें बहुत पसंद आ रही होती हैं, वो 4 दिनों के बाद ही वो उनसे आपको नफरत होना शुरू हो जाती है। मसलन फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी पर्सनैलिटी जो कि एक मर्द में होनी चाहिए, नहीं भी होती तो कोई मसला नहीं, वैसे औरतों ने दिल पे नहीं लेना क्योंकि इनकी मासूमियत बड़ी मासूमियत है खल साहब की। तो नाजरीन भी देख रहे हैं, आज हम आपकी मुलाकात सुबह पंजाब के जिला फैसलाबाद की मशहूर मारूफ फैशन डिजाइनर, मेकअप आर्टिस्ट मैम सलमा अवान और उनके साथ राय रिजवान साहब जो कि उनके हस्बैंड हैं और एक मशहूर इवेंट ऑर्गेनाइजर हैं, इनसे मुलाकात करवाएंगे। और हाल ही में उनकी होने वाली शादी ने जो सोशल मीडिया पर तहलका मचाया हुआ है, और ख़ास तौर पर आपको बताते चलें कि मैम सलमा अवान ने जो ज़िंदगी में जो तरक्की और कामयाबी हासिल की है, लोग पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं लेकिन इस मुकाम पर नहीं पहुंच सकते। आइए तो उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों को आपकी शादी। और सोशल मीडिया पर बड़ा इसका एक वो जो है ना सस्पेंस सा बना हुआ है, लोग जानना चाहते हैं कौन है सलमा अवान और कब से स्टार्ट हुआ, तो आप प्लीज बताएं हमारे नाज़रीन को, देखने वालों को। जी बस रिसेंटली यूसुफ के हमारे यहाँ जो है वो वेडिंग शूट्स हुए हैं, जिसकी वजह से हम सोशल मीडिया पे जरा ज्यादा वायरल हो गए हैं बीइंग अ कपल। और मुझे तो जैसे कि लोग जानते ही थे ऑलरेडी बीइंग अ मेकअप आर्टिस्ट, तो बहुत ही एक इंजॉयबल हमारी जर्नी रही और हमने बड़ा अपने शूट्स को खुद हमने बहुत इंजॉय किया। तो वो देखते देखते सोशल मीडिया पे इतने ज़्यादा वायरल हो गए कि हर कोई जो है वो हमसे पूछने लग गया हमारे शूट्स के। और वो इसलिए भी अमेजिंग था क्योंकि मेरे जो हस्बैंड हैं वो इवेंट्स मैनेजर हैं, तो सारे जितने भी हमारे इवेंट्स हैं वो इन्होंने खुद मैनेज। हमें ये बताएं कि ज़िंदगी का सफ़र कहाँ से स्टार्ट किया, एक सलमा अवान कौन है, लोग जानना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात, इतनी छोटी उम्र में आपने इतनी बड़ी कामयाबियाँ हासिल की हैं कि जो जैसा कि मैंने इंट्रो में भी बताया कि लोगों को ज़िंदगी लग जाती है, उम्र भर जो है वो लोग मेहनत करते रहते हैं। आप बताएं कहाँ से स्टार्ट किया? एक्चुअली इसमें मेरा कोई सच मैं ये नहीं कहती हूँ कि बहुत ज़्यादा कोई मेरा हाथ है। ये जो आजकल की हमारी जनरेशन है, माशाल्लाह से आप भी हैं, तो मैं देख रही हूँ कि मेरे साथ साथ जो यंग जनरेशन है वो आजकल ज़्यादा हार्ड वर्किंग है। तो हम लोग ये नहीं देखते हैं कि हम किस उम्र के हिस्से में हैं। लाइक हमें ऐसे लगता है कि हमें अपने लाइफ गोल्स को जल्द से जल्द जो है वो अचीव करना चाहिए। तो बस मेरी भी कोशिश थी और दिन रात मेहनत की हमने, तो बस एक मुकाम तक पहुंचने की कोशिश की है और अल्लाह पाक ने उसको हमें बख्शा भी है, तो उसकी हम काफ़ी ग्रेटफुल हैं। बस आपकी दुआएं चाहिए। जी बिल्कुल, हमारी तो बड़ी दुआएं हैं आपके लिए। और जैसे कि आप अपने ज़िला फैसलाबाद में, आपके पास जितनी आपके सैलून में जितनी बुकिंग्स होती हैं, आपके पास तो टाइम बिल्कुल नहीं होता। हम तो ये दुआ करते हैं कि आप लाहौर कब आएंगी और कब आपसे जो है दोबारा मुलाकात होगी। फैशन डिज़ाइनिंग, मेकअप आर्टिस्ट, ये बनने का ख्याल कब आया? जो भी मतलब फीमेल्स होती हैं, लड़कियां होती हैं, स्टार्टिंग में उन्हें किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को पायलट बनना है, जैसा कि आजकल काफ़ी ट्रेंड बना हुआ है। आप फैशन डिज़ाइनर और ये मेकअप आर्टिस्ट, ये ख्याल कब से आया? मेरे ख्याल से जब हम लोग ये डिसाइड कर रहे होते हैं कि लाइक हमें क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले अपनी एजुकेशन को मेजर किया जाता है कि हम कितना पढ़े लिखे हैं, और उसके बाद हमारे अंदर कौन सी एबिलिटीज़ हैं जिसको कि हम लोग जो है वो अपने कामों के लिए यूज़ कर सकते हैं बेस्ट। जॉब्स होती हैं ना, लाइक आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, लॉयर हैं, ये सब जॉब्स हैं। बट ये कि मुझे स्टार्टिंग से ही जॉब्स पसंद नहीं थी। मुझे था कि मैं कोई स्किल होना चाहिए मेरे पास और उसको मैं पॉलिश करके आगे जो है वो एक कह लें कि बहुत सक्सेसफुल बिजनेस वुमन बनना चाहूँगी। मुझे कारोबार में इंटरेस्ट था स्टार्टिंग से ही, तो बस फिर मैंने अपनी एबिलिटीज़ को खुद पॉलिश किया। मुझे लगा कि मेरे अंदर जो है वो आर्ट स्किल बहुत ज़्यादा है, तो फिर मैंने इसी को ही अपना बिजनेस बना। खर साहब, अपने बारे में बताएं, लोग जानना चाहते हैं। इतनी बड़ी कंपनीज को आप लीड करते हैं, लोगों को आप इवेंट्स ऑर्गेनाइज करके देते हैं, जो कि किसी भी इवेंट, किसी भी लोगों के, अगर किसी के कोई पार्टी का इवेंट है या डिफरेंट बिजनेस कम्युनिटीज़ के जो इवेंट्स होते हैं, वो बड़ा एक प्रॉब्लम, बड़ी टेंशन क्रिएट होती है। आप कैसे, सबसे पहले अपने बारे में बताएं और फिर जो है वो मैम सलमा अवान की तरफ जाते हैं। जी फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच।
मैं एक्चुअली ना इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में एज ए मैनेजर काम करता हूँ, और हम लाहौर में जो जितने भी मेन जो हैं इवेंट्स, जैसे नवाज शरीफ साहब का इवेंट गुजरा है, उनके जैद का जो इवेंट है वो भी हमारी कंपनी ने किया है। उसके अलावा डिफरेंट इवेंट्स हैं, शादी का डिकोर, उसके अलावा बर्थडे पार्टीज, ये हम ना करते हैं जी। तो चलें, ये आपने बता दिया। अब हम लोग ये जानना चाहते हैं कि मैम सलमा मान कैसे मिल गई आपको? बस ये अल्लाह की कोई ख़ास रहमत है। तो नहीं, अल्लाह ताला की तो रहमत है, तो आपने भी तो कोई कोशिश की होगी। वो वाला सिनेरियो लोग जानना चाहते हैं कि ये शादी का बंधन में कैसे, कब से रिश्ता था, लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है, ये बताएं। जी, ये मेरी लव मैरिज है। तो ये काफ़ी देर से मैं इनसे प्यार करता था, तो इस तरह अल्लाह ने नसीब में जब लिखना होता है इंसान को तो वो लिख ही देता है। वो कहते हैं ना कि जोड़े आसमानों पर जी, बनते हैं, ऐसे ही लेकिन है। कुछ जोड़े जो हैं वो छतों पर भी बनते हैं। तो इस हवाले से बताएं कि ये कौन सा है आपका जोड़ा? ये आसमानों वाला ही जोड़ा है जी। चलें चलें, बहुत मुबारक हो आपको, हमारी दुआ है अल्लाह ताला आपका इसी तरह जोड़ा है वो आपकी शादीशुदा जिंदगी कामयाबी से जारी रहे। लोग जानना चाहते हैं कि आपकी लाइफ की स्ट्रगल क्या थी। हर कामयाब आदमी या हर कामयाब खातून के पीछे, जहाँ पे एक कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, वहाँ पर एक औरत के पीछे नो डाउट कि उसकी फैमिली का बड़ा हाथ होता है। जी जी। तो आप बताएं यहाँ तक पहुँचने का जो सफर था वो कैसा रहा आपका? ये एक बड़ा डार्क इफेक्ट मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। ये लाइक अगर फैमिली सपोर्ट मिल जाए ना यूसुफ, तो मैं कहती हूँ कि ये तो वेल एंड गुड है, लेकिन हर किसी को फैमिली सपोर्ट नहीं मिलती है। तो अभी तक का जो मेरा सफर था, बिजनेस का जो भी जर्नी थी, वो मेरी एक तो सिंगल हैंडल थी मैं, और जब ये मेरे साथ ऐड हुए बीइंग अ बिजनेस पार्टनर, तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा इनसे सपोर्ट मिली, क्योंकि हमारी मुलाकात जो है वो इवेंट कंपनी में ही हुई थी, क्योंकि मैंने भी इवेंट्स का किया हुआ है। एडमिशन था मेरा, मैंने वहाँ से कोर्स किया, तो फिर वहीं पे मेरी इनके साथ मुलाकात हुई। तो जब आपको एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाता है तो फिर डेफिनेटली आपकी हर तरह की ज़िंदगी के मसाइल सॉल्व भी होते हैं, और आप अपने बिजनेस में भी पॉलिश होते हैं। तो ये है कि फैमिली सपोर्ट लाइक कुछ नहीं था, वो सब मेरे अगेंस्ट थे, क्योंकि मेरी फैमिली में दूर दूर तक कोई भी जो फीमेल हैं वो आर्टिस्ट नहीं है। तो इस लिहाज से फिर वो मेरा अकेले का सफ़र था। तो आगे का सफ़र इनके साथ है, तो इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। जिंदगी का ख्वाब शादी से पहले, जाहिर बात है जब आपकी कोई एंगेजमेंट वगैरह हुई होगी, या जब आपका वो एक लव वाला सीन था सारा शादी से पहले, तो आपके कुछ माइंड में होगा कि ये हमारे कुछ ख्वाब हैं, इनको हमने पूरा करना है, या शादी के बाद हमने ऐसे ऐसे करना है। वो थोड़ा सा एक्चुअली मैं बहुत एक मसरूफ औरत हूँ, मेरे बारे में सब जानते हैं। लाइक मुझे इन सारी चीज़ों की फुर्सत नहीं है, ये बड़ा एक क्लियर फैक्ट है, ठीक है, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ। तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि ये लव है या फिर क्या, क्योंकि हमारे दरमियान अंडरस्टैंडिंग और रिस्पेक्ट बहुत, लाइक हमारा एक रिलेशनशिप जो है वो रिस्पेक्ट का ज्यादा था। तो मैं तो इसको इसी तरह से लेके चल रही थी, लेकिन जब इन्होंने प्रपोज किया तो इनकी तरफ से लव शायद ज्यादा था। अच्छा। तो इन्होंने जब हमेशा प्रपोज ये क्यों किया होता है, तो लड़कों की तरफ से ही लव ज्यादा होता ये है? होना चाहिए। अच्छा। ये होना चाहिए, क्योंकि अगर मोहब्बत मर्द की तरफ से ज्यादा हो तो आई थिंक रिलेशन ज्यादा सेटलेबल बने। और आप ये बताएं, बीइंग अ वर्किंग वुमेन, जो वर्किंग वुमेन होती हैं, सुने उन्हें इतना ज्यादा वो दाएं बाएं इस तरह के चक्करों में नहीं, मतलब वो माइंड नहीं होता ना, जैसा कि आपने बताया पीछे। तो आपको मतलब डेफिनेटली आप वर्किंग वुमेन थी, बहुत ज्यादा लोगों को आप डेली मिलती भी होगी, देखती भी होंगी, काम भी करती होंगी। तो जनाब खल साहब की सिलेक्शन कैसे हुई? ये अपने आप में एक फुल पैकेज है। अच्छा। लाइक मैं जैसे एक पर्सनैलिटी को पसंद करती हूँ, लाइक एक मर्द को जो हर किसी औरत की एक पसंद होती है ना, तो जो मेरी लाइक्स हैं एक मर्द के बारे में वो 110% इनमें हैं। मसलन फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी पर्सनैलिटी, जो कि एक मर्द में होनी चाहिए, नहीं भी होती तो कोई मसला नहीं, वैसे औरतों ने दिल पे नहीं लेना। क्योंकि कुछ मर्दों की नहीं भी पर्सनैलिटी होती, लेकिन वो बहुत अच्छे होते हैं। मेरा कोई किसी को हर्ट करने का मकसद नहीं था। तो लेकिन मुझे जो चीज़ अट्रैक्ट करती है कि एक मर्द को वेल पर्सनैलिटी होना चाहिए, वो उसको अपनी रिप्रेजेंटेशन अपनी शख्सियत के अकॉर्डिंग देनी चाहिए। दूसरा जो है वो रिस्पेक्ट, जो कि सिर्फ मुझे नहीं हर किसी को, अगर वो घर पे हैं तो अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा रिगार्ड करते हैं। अपने फादर है, फादर के आगे इन्होंने कभी कोई बात नहीं की, जहाँ उन्होंने कह देना है कि बस ये बात है, उन्होंने कहना ओके जी के अलावा इन्होंने कोई कभी बात नहीं की फैमिली में। और अपने रिलेटिव्स में भी ऐसे हैं, अपने बिजनेस में भी ऐसे हैं। और अगर इनको कुछ समझाना है किसी को तो इनका तरीक़ेकार बहुत अच्छा है, इनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, इनकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है हर किसी के साथ। तो सिर्फ वो मैं खुद को काउंट नहीं किया कि मेरे साथ अच्छे हैं, वो ऑल ओवर सोसाइटी में हमारे जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं वो कमेंट भी करेंगे। अभी जो भी इनसे मुलाकात हुई है जिनकी भी, वो खुद ही बताएंगे
आपको आपके ये इंटरव्यू में कि ये बहुत अच्छे हैं। शादी, एक शानदार शादी आपकी गुजरी और मेरे ख्याल से ये फैसलाबाद की जो हिस्ट्री है उसमें बड़ी शादियों में से शुमार हुई होगी। ये बताएं कि आपकी शादी का जो कपल शूट्स थे उस हवाले से काफ़ी हमने वीडियोस भी देखी, काफ़ी लोग जो हैं वो जानना चाहते हैं कि, और सबसे बड़ी बात जो वायरल जो चीज़ें हुई हैं आपकी, वो बताएं कि ये कपल शूट कैसे आप लोगों के इतने वायरल हो गए हैं। जी, इस पे बहुत मेहनत लगी है यूसुफ। ये जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना कि बड़े पर्दे पे जैसे एक शूटिंग होती है ना, ये वही सारा सीन चल रहा था और हम तकरीबन 1 मंथ हमने इस पे काम किया है। मेरे हस्बैंड ने बहुत इस पे एफर्ट्स किए हैं, लाइक लोकेशंस, लाइक डिकोर और इंटीरियर, लाइक फोटोशूट एंड बहुत ज़्यादा फोटोग्राफर्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। मज़े की बात है, तो उसमें से जो है वो हमने सिलेक्टिव जो है वो शूट्स लगाए हैं और वो जो फोटोग्राफर्स ने शूट किया था उनके भी पेजेस माशाल्लाह बड़े वायरल हैं इस टाइम पे। तो हमारे बाकी जैसे अभी आपने बोला है, हमारे इलाके की ये टॉप ट्रेंडिंग एक शादी थी जिसके शूट्स बहुत वायरल हुए और इसमें जो है वो हमारे फोटोग्राफर्स की भी मेहनत है, मेरे हस्बैंड की भी है और मेरी तो बहुत ज्यादा है। मैं तो दिन रात नहीं सोई। मैं सोच रहा हूँ कि आप तो खुद एक वर्किंग वुमेन हैं और बल्कि आप तो फैशन डिजाइनर के साथ साथ सारा वो सोशल मीडिया को आप देखती हैं और बड़ा बेहतरीन आपका इस्तेमाल है। इसके साथ साथ वो छोटी छोटी चीजें आप तो खुद वो कैमरामैन्स को बताती होंगी कि ऐसे ना करो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। चले, ये भी बेहतरीन है। आगे मतलब अभी शादी हो गई, कितना अरसा हुआ है? 1 ईयर कंप्लीट होने वाला है। 1 ईयर कंप्लीट हो गया। प्लान्स हैं आपके? शादी को 1 साल गुजर चुका है, आगे क्या कुछ किया है आपने? अभी बहुत ज्यादा प्लान्स हैं, अभी कुछ भी हमारा मैं नहीं समझती हूँ कि अभी तो हमारी जर्नी स्टार्ट हुई है बीइंग अ कपल। तो सिंगल तो हमने बहुत काम किया है, लेकिन अभी जो है हमें बहुत काम एक साथ करना है। अभी हम जस्ट अपनी फैमिली को, अपनी शादी को टाइम दे रहे हैं। और लव मैरिज कैसे गुजर रही है? बहुत ही अच्छी, इतनी अच्छी यूसुफ के मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकती। अच्छा, माशाल्लाह, अल्लाह करे आपकी शादी जो है ऐसी गुजरती रहे। लेकिन पाकिस्तान में अमूमी तौर पे जो ट्रेंड है वो है कि लव मैरिज के अगेंस्ट काम है और रियलिटीज में भी ऐसा ही होता है। जो 4 दिन पहले जो आपको चीज़ें बहुत पसंद आ रही होती हैं वो 4 दिनों के बाद ही वो उनसे आपको नफरत होना शुरू हो जाती है। इस बारे में बताएं कि लोगों की क्या वजूहत? हाँ, इसकी सबसे बड़ी रीज़न जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, क्योंकि लव जो है किस चीज़ का नाम है? सबसे पहले तो आई थिंक फीलिंग्स हैं, एहसास है एक दूसरे का, एक दूसरे की फैमिली से, एक दूसरे से जुड़े रिश्तों का। क्योंकि मैरिड लाइफ में जो लव होता है ना वो किसी और तरह का होता है। जब आप सिंगल होते हो कपल, तो लवर्स जिसको कहते हैं, तब और कंडीशन होती है। जब आप शादी के रिश्ते में चले जाते हो ना, तो फिर आपको एक दूसरे से जितने लोग जुड़े हैं हम सबसे मोहब्बत करनी पड़ती है। तो फिर जब आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है, आपको एक दूसरे के लिंक्स अच्छे लगते हैं, आपको एक दूसरे के अंदर जो चीज़ें नजर आती हैं वही आपकी फैमिली के लिए नजर आती हैं, तो जिंदगी बहुत अच्छी हो जाती है, बहुत खूबसूरत हो जाती है। आप ये बताएं कि हैसियत वर्किंग वुमेन आपकी शादी भी हो गई, जिंदगी में कभी किसी ने आपको धोखा दिया हो, पछतावा हो? मौका नहीं देती। अच्छा। मैं ऐसी औरत हूँ लाइक मैंने कभी किसी को मौका ही नहीं दिया कि मुझे धोखा दे। मैंने आपको भी जैसे बताया है कि मैं सबके साथ बड़ी लिमिटेड रहती हूँ। मुझे बड़े प्रपोजल्स आए, बड़ी लोगों ने मेरे से मोहब्बतों का इजहार भी किया, लेकिन ये है कि हर कामयाब भी हो सके, ये हम कह सकते हैं। यही हो सके, ये बहुत ग्रेट मैन। क्या खूबी कोई ऐसी खल साहब की जो रूटीन से हटके जो आम मर्दों में ना हुई हो? इनकी मासूमियत बड़ी मासूमियत है खल साहब की। तो नाजरीन भी देख रहे हैं। हाँ जी, इनकी मासूमियत। डेफिनेटली दोनों मियाँ बीवी ने एक दूसरे को इनकी आदत को पसंद किया होगा एक दूसरे के लिए। लास्ट में हम आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इतना कीमती टाइम दिया। लास्ट में व्यूवर्स को कुछ मैसेज देना चाहें और ख़ास तौर पे वो वुमेन्स जो बिजनेस करना चाहती हैं उनके लिए कोई मैसेज देना चाहें, न्यू कपल्स के लिए कोई मैसेज देना चाहें, ख्वाह उनकी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है? देखिए, अरेंज मैरिज तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पेरेंट्स जो डिसीजन लेते हैं ना अपने बच्चों के लिए, वो खुद बच्चे भी नहीं ले सकते, क्योंकि माँ बाप जिस नज़र से अपने बच्चों को देख रहे होते हैं वो बड़े कम बच्चे होते हैं जो अपने लिए अच्छा सोचते हैं या सोच सकते हैं। अच्छा तो खैर सारे ही सोचते हैं, लेकिन उनमें एबिलिटी नहीं होती है। वही बात आ जाती है धोखों वाली कि फिर आपके साथ धोखे होते हैं। लेकिन अगर आप कैपेबल हैं, आप जज कर सकते हैं कि फलां बंदा आपके लिए सूटेबल है, तो आप लाजमी लव मैरिज करें। और अगर आप इस कैपेबल नहीं हैं, आप जज्बाती हैं, आप सेंसिटिव हैं, आपको हर कोई अच्छा लग जाता है, तो फिर आप इस मामले में नहीं कूदें, फिर तो पेरेंट्स पे ही छोड़ दें। और रही बात मेरी वर्किंग वीमेंस के बारे से, हमेशा उनको मैं जो है वो सपोर्ट करती हूँ। हमेशा कहती हूँ कि दिल खोल के करें काम, जो अच्छा लगता है आप करें, उसको अच्छे वे में करें। हमारे दीन ने जैसे हमें बताया है उसके अंदर रह के, उसकी लिमिट्स में रह के
और जो जिस सोसाइटी में हम रहते हैं उसकी लिमिट्स के अंदर है कि अगर आप काम करते हो तो आप कामयाब हो जाते हो। ऐसी सच कोई ऐसी बात नहीं, सिर्फ मेहनत है। आप जितनी कर लो, मेहनत क्या है कि आपको सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं। हाँ, अपनी जात को, अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को, हर रिलेशनशिप को आप सेक्रीफाइस करते हो, टाइम देते हो किसी चीज को, तो फिर आप कामयाब हो जाते हो। लास्ट में आप अपने प्यारे खर साहब के लिए कोई शेर सुनाना चाहें? शेर मुझे आज तक याद नहीं हुआ, ये जरूर सुना सकते हैं। मुझे कुछ कभी सुना एग्जाम्स दे। में शेर याद नहीं हुए थे, और मैं खैर गवर्नमेंट अब इस चीज पे एक्शन है, मैं नकल करती थी। नहीं, वो मुझे लगता भी ऐसे ही है शेर कि याद नहीं होते। आपने जो हाँ, है मुझे शेर याद नहीं होते, इनको आते हैं ये बड़े आपने romantic कुछ हैं। कुछ सुना रहे हैं इनके लिए, कुछ दो हाँ, बोल। ये सुनाएंगे ना? आप कुछ भी नहीं, कोई नहीं, song भी मैं नहीं, तो कुछ मुझे भी नहीं, कुछ नहीं, ये तो मेरे बस दिल हो आप ये बताएं कि आपको मैम सलमा अवान, आपकी तो लॉटरी नहीं लग गई? इतनी जी। खूबसूरत बीवी, शानदार कैरियर और इतनी मतलब एक बिजनेस वुमन, जी। लोग तो तरसते हैं। आप बताएं कि कितनी मोहब्बत है? ये तो मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता, लेकिन मैं शेर इनके लिए जो है ना वो जी जरूर जी, डेडिकेट जरूर करूंगा जरूर इनको। जरूर सुनाएं सुनाएं। तेरे होंठ, तेरी जुल्फें, तेरे गाल, तेरे हाथ, ये तो सब बात के किस्से हैं, तेरी आंखें बहुत प्यारी। ओह, थैंक यू क्या सो बात है, मच। क्या बात है, इतने क्या बड़े बात है। शायर हैं आप। जी, जी, अल्लाह क्यों करे, नहीं? अल्लाह करे कि इन दोनों की जोड़ी ऐसे ही सदा सलामत खुश रहें और हासदीन की नज़रों से ये बचते रहें। और इसी तरह जो ख़ास तौर पे एंड पे जो इन्होंने मैसेज दिया है, ख़ास तौर पे मैम सलमा अवान ने एक प्यार भरा मैसेज, और उन तमाम वर्किंग वूमेंस के लिए और उन तमाम मोहब्बत करने वाले जोड़ों के लिए कि वो हमेशा जो है वो जो भी फैसला करने से पहले सोच समझ लें और अपने वालिदैन को उसमें ज़रूर शामिल करें। थैंक यू सो मच मैम।